ज्योतिषी या सद्गुरु। एक राजा था। उसके राज दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे और एक बहुत पहुँचे हुए गुरु भी थे। वह जब भी अपने राज दरबार में आता, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करता और जो भी कार्य करता वह ज्योतिषी से पूछकर करता। उसका हमेशा से यही नियम था। पर एक बार ज्योतिषी के मन में ये विचार आया कि राजा जो भी कार्य करता है वह तो मुझसे पूछकर करता है, पर राज दरबार में जब भी आता है तो सबसे पहले गुरु के आगे शीश निवाता है, ऐसा क्यों? उसने यह प्रश्न राजा के सामने रख ही दिया। राजा, जिसने आज से पहले इस बारे में कभी विचार नहीं किया था, वह अपने पुरखों की देखा देखी ही ये परंपरा अपनाकर आगे चल रहा था कि राज दरबार में आते ही सबसे पहले गुरु को शीश नवाओ और उसके बाद जो भी कार्य करना है वो ज्योतिषी से पूछ कर करो। पर ज्योतिषी की बात सुनकर, प्रश्न सुनकर राजा के मन में भी विचार आया कि वह राज दरबार में आते ही सबसे पहले गुरु के आगे ही क्यों शीश झुकाता है। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई कारण है? ज्योतिषी का प्रश्न सुनकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। उसने ज्योतिषी से कहा कि वह इसका उत्तर उन्हें ज़रूर देगा और जल्दी ही देगा। राजा के मन में यह प्रश्न लगातार चल रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह इस बात का निर्णय ले सके कि वह गुरु के आगे शीश क्यों निभाता है और ज्योतिषी से पूछकर कार्य क्यों करता है। राजा के मन में एक विचार आया। उसने ज्योतिषी और गुरु दोनों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उसने एक खूबसूरत सा बक्सा लिया और उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कीमती हीरा रख दिया। अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो वह बक्सा वो अपने साथ लेकर गया और हमेशा की तरह उसने पहले अपने गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम किया और जाकर राजगद्दी पर बैठा। उन्होंने देखा ज्योतिषी के मन में अभी भी वही विचार और उसकी आंखों में वही प्रश्न दौड़ रहा था। राजा ने वो बक्सा सामने रखा और अपने गुरु और ज्योतिषी दोनों से कहा कि वो बताएं कि उस बक्से के अंदर क्या है। ज्योतिषी और गुरु दोनों ही बहुत उच्च कोटि के थे, जो जानते थे कि उस बक्से के अंदर क्या है। क्योंकि ज्योतिषी को बहुत उतावलापन था सब जानने का, तो उसने झट से जवाब दिया कि इस बक्से के अंदर बेशकीमती हीरा है। फिर राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी आप बताएं इस बक्से में क्या है। गुरु थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, इस बक्से के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा है। राजा गुरु का उत्तर सुनकर थोड़ा हैरान परेशान हुआ। उसके मन में अपने गुरु को लेकर प्रश्न उठने लगे। राजा को लगा कि शायद उसके गुरु का उत्तर गलत है और पूरी राजसभा में कहीं उसके गुरु की बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए राजा थोड़ा चुप हो गया। राजा के चुप हो जाने पर ज्योतिषी को लगा कि गुरु ने उत्तर गलत दिया है, तो वह राजा से जिद करने लगा कि नहीं, अभी बक्सा खोलकर दिखाया जाए। राजा ने कहा कि नहीं, बक्सा मैं कल खोलकर दिखाऊंगा। ज्योतिषी अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजा को असमंजस में देख गुरु ने कहा, राजन, डरने की कोई बात नहीं, तुम बक्सा खोलकर दिखा सकते हो सबको। गुरु की बात सुनकर राजा को लगा कि बक्सा खोल देना चाहिए। राजा ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा था, जिसे देखकर राजा खुद भी हैरान हुआ और ज्योतिषी भी बहुत हैरान परेशान हुआ। उसने कहा, मेरी ज्योतिष विद्या झूठ नहीं हो सकती, तुमने कुछ गड़बड़ की है, तुमने हीरा बदल दिया है। राजा ने कहा, पूरे भरे राज दरबार में बक्सा सभी के सामने यहीं पड़ा है। और गुरु यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको गुरु का महत्व पता चला इस कहानी से? ज्योतिषी सिर्फ बता सकता है, पर गुरु या हमारा रब
बदल सकता है। यह कहानी वही लोग समझ पाएंगे जिनके गुरु हैं या जिन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा है। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं एक नए विचार के साथ अगले वीडियो में। शुक्रिया।